गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज की क्लास में हम आपके लिए क्या टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं व्यर्थक व्यवस्था। तो देखिए जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट मतलब व्यर्थक व्यवस्था कैसी है, वृत्ताकार है। वृत्ताकार का मतलब हो गया, ये देखिए ऐसा एक टेबल होगा जो गोल होगा, इसमें कुछ इसका एक सेंटर होगा इस टेबल का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ व्यक्ति बैठे होंगे, ओके, कुछ व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाता है कि पी क्यू आर एस टी या ए बी सी डी कोई भी व्यक्ति होंगे जो एक दूसरे के दाएं में बाएं में दो छोड़ के तीन छोड़कर ऐसे बैठे हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को पूरा रीड आउट करना है और इस क्वेश्चन में जैसे जैसे बैठक व्यवस्था बताई गई है उसे हमें यहाँ पर व्यक्तियों को बैठाना है। फिर क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे और इन क्वेश्चंस का उत्तर हम देंगे। तो थोड़ा सा रीजनिंग का तो क्वेश्चन है ही, तर्क शक्ति का ही क्वेश्चन है, तो वो तर्क शक्ति तो आपको लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा इजी है, उतना कठिन भी नहीं है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। और अगर आपको थोड़ा समय ज्यादा भी लगता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे आप 3 या 4 या 5 क्वेश्चंस भी इजीली कर सकते हैं। अगर 3 या 4 या 5 क्वेश्चन आ रहा है कोई एग्जाम में और आपको 2 मिनट लग रहा है इसको सॉल्व करने में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आप मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स है एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे तो और क्लियर होते जाएगा, लेकिन कुछ बेसिक स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हम आपको बताते हैं। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था क्या है, एक वृत्ताकार मेज है या एक ऐसे गोल में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और क्वेश्चन में दिया गया है पी एम के बाजू में बैठा है, आर एस के तीसरे दाएं में बैठा है। इस तरह के आपको निर्देश दिए जाएंगे। तो हम लोग दाया बाया क्या है ये पढ़ लेते हैं, केंद्र की तरफ मुंह है ये हम जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी हमें समझना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए, जैसे ये घड़ी है, यहाँ पे लिखा है 12, ओके, यहाँ पे लिखा है 6, 3 और 9 ऐसे होता है। तो ये घड़ी सीधी चलती है, तो ये इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो घड़ी कैसे चली, आपकी क्लॉकवाइज। अब जब हम कहेंगे यह आपकी हो गई क्लॉकवाइज, अगर घड़ी उल्टी चलेगी ऐसे तो उसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के उल्टी दिशा में हो गया एंटी क्लॉकवाइज और घड़ी की दिशा में अगर आपको बोला है तो ये हो गया क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसे हमें सबसे पहले बैठाना है। जो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि सबसे पहला व्यक्ति को कहाँ बैठाना है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि पी मान लीजिए ऐसा व्यक्ति जिसे हमें सबसे पहले बैठाना है, तो जिस व्यक्ति को हम सबसे पहले बैठाएंगे उसे हम ऐसा यहाँ पर बैठाएंगे, इस पोजीशन पर बैठाएंगे। क्यों बैठाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि जो सारे व्यक्ति बैठे हैं इनका मुंह केंद्र की तरफ है, क्योंकि इधर बैठे हैं आपस में मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये तो जाहिर है कि सब का मुंह एक तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा, तभी वो आपस में बातचीत कर सकेंगे, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला व्यक्ति बैठा दिया पी। अब आप खुद को इमेजिन करिए कि आप पी है, तो देखिए पी है तो आपका राइट साइड क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, राइट साइड, ठीक है, जो हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे दिशा में। अब अगर आपसे ये कहा जाए पी के राइट में दूसरा स्थान कौन सा है, तो देखिए पी के राइट में ऐसे गए पहला दूसरा, यहाँ पे मान लीजिए ए बैठा है, ठीक है, आसान है। तो जब भी आपको किसी के राइट में कहा जाए तो आप ऐसे घड़ी के उल्टे दिशा में ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ओके, इजी है। अब देखिए अब पी का क्या है, लेफ्ट साइड, बायां साइड, तो देखिए जैसे आपका बायां रहा है तो आपका बायां ऐसे जाएगा, तो आप इसको कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए पी के बाएं तीसरा एम बैठा है, पी के बाएं ये तीसरे में एम बैठा है, तो पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा, ओके। तो ये जो डायरेक्शन हुआ आपका ये हो गया क्लॉकवाइज। तो ये दो डायरेक्शन आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्लॉकवाइज और
होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कब होगा? जब वो राइट साइड में आपको जाने बोलेंगे, दाएं तरफ। और क्लॉकवाइज कब होगा? जब आपको बाएं तरफ जाने बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? घड़ी की दिशा में चलेंगे। ओके, ऐसे। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपका कब वर्क करेगा? जब सारे के सारे व्यक्तियों का मुंह सेंटर की तरफ होगा। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट और लेफ्ट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, सिंपल है, हम खुद सोच सकते हैं ये दाया है और ये बाया है। और गिनती कर लीजिए, पहला और दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन करना आपका शुरू करते हैं और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम उसको क्लियर करते जाएंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या लिखा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। MNPQRTWF और H 8 व्यक्ति हो गए। केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। केंद्र की ओर मुंह किया हुआ है और एक वृत्त में बैठे हैं। तो यहाँ पे बना लीजिए 8 व्यक्ति, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ये केंद्र है और इनका आप ऐसे मुख बना लीजिए, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब एक एक जानकारी को हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो पहली जानकारी क्या दी है? P M के बाय तीसरा है, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, P कहाँ बैठा है? M के बाय, बाय हो गया आपका लेफ्ट, तीसरा है, ओके। और T के दाएं दूसरा है और T के दाएं, दाएं हो गया आपका राइट, क्या है? तीसरा है, दूसरा है कौन? लेकिन यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? P के बारे में। आप यहाँ पे ध्यान से बच्चों देखो, समझो क्या लिखा है। P जो है M के लेफ्ट में तीसरा बैठा है और T के दाएं से दूसरा है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? यहाँ पर P और T के बीच में बताया जा रहा है कि कौन कहाँ पर बैठा है। ओके, चलिए अगली जानकारी क्या दी है? N P के दाएं दूसरा है, N के बारे में बताया गया है। N कहाँ है? P के दाएं, दाएं हो गया राइट, दूसरा है, ठीक है। अब क्या दिखाया जा रहा है? R W के दाएं दूसरा है। R कहाँ बैठा है? देखिए R कहाँ बैठा है आपका? R हो गया, कहाँ बैठा है? W के दाएं, दाएं मतलब हो गया राइट और दूसरे स्थान पर बैठा है। F P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। F P का निकटतम, अच्छा ये क्वेश्चन और गया है। M के दाएं दूसरा है, जो यहाँ पर क्या आएगा? जो यहाँ पर जो वर्ड आया है जो, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये जो वर्ड आया है ये जो किसके लिए आया है? W के लिए आया है। तो क्वेश्चन में जब भी जो आएगा तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो दो व्यक्ति के बारे में बात की गई, इसमें जो दूसरा व्यक्ति है उसके लिए जो का वर्ड यूज किया गया है। जो कहाँ बैठा है? M के दाएं दूसरा बैठा है, ठीक है। तो क्या हुआ? M के दाएं, दाया मतलब हो गया राइट, दूसरा कौन बैठा है? W, ठीक है। अब नेक्स्ट है F P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। F के राइट में भी P नहीं आएगा और लेफ्ट में भी P नहीं आना चाहिए, ओके। अब ऐसे भी कह सकते हैं P के राइट में भी F नहीं आना चाहिए और लेफ्ट में भी F नहीं आना चाहिए, एक ही बात है। तो ये जो जानकारी दी है, इस जानकारी के आधार पर हम बैठक व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो सबसे पहले बैठाएंगे, किस व्यक्ति को बैठाएंगे, उसके बारे में जो देख लें, पहचान लें कौन बैठेगा सबसे पहले, इसलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? P M के बाय तीसरा है ना। तो P कहाँ बैठा है? M के बाय। तो सबसे पहले हमको M ढूंढना पड़ेगा कि M कहाँ बैठा है, तभी हम P को बैठा पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे कि सबसे पहले किसको बैठाना है। तो एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। P M के बाय तीसरा है। P कहाँ बैठा है? M के लेफ्ट में थर्ड
पोजीशन पर बैठा है। तो सबसे पहले हमको m बैठाना पड़ेगा। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो ये जो पोजीशन होती है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी, इसलिए हमने m को यहाँ बैठाया। अब बाकी की जानकारी हमारे पास यहाँ पर है, तो चलिए देखते हैं। m तो यहाँ p कहाँ बैठा है, m के लेफ्ट में। अब आपको m के कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है, तो ये तो राइट हो गया और ये हो गया m का लेफ्ट। m के लेफ्ट में कहाँ जाना है, थर्ड पोजीशन में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया आपका p। कितना आसान है। अब p की एक जगह और बताई जा रही है, कहाँ बैठा है p, t के राइट दूसरा, t के राइट दूसरा। राइट में जाना है मतलब आपको फिर से ऐसे जाना है, ओके। और t के राइट दूसरा मतलब p से दूसरा गिना, पहला दूसरा, तो ये आपका आ गया t, ओके। ये वाली पोजीशन आ गई आपकी t। अब क्या कह रहा है, p कहाँ बैठा है और n के राइट दूसरा। p कहाँ बैठा है, n के n p के दाएं दूसरा है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, p का राइट देखना है। p का राइट दूसरे में कौन बैठा है, n बैठा है, तो p का राइट ये हुआ, तो ऐसे जाएंगे तो p के राइट में दूसरा क्या हो गया आपका, ये n, ओके। अब यहाँ पे देखिए w और r के बारे में बात की गई, तो w और r तो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, पर ये वाली जानकारी में मुझे m दिख रहा है, तो m का हम यूज कर सकते हैं, ये वाली जानकारी का पहले यूज कर सकते हैं। तो w कहाँ बैठा है, देखिए w की पोजीशन क्या बताइए, m के राइट दूसरा, तो m का राइट ये हुआ, यहाँ से दूसरा, पहला और दूसरा, तो यहाँ पर आके आ गया आपका w। अब r कहाँ बैठा है, r कहाँ बैठा है, इसके पहले इस जानकारी का प्रयोग और कर लेते हैं। तो कह रहा है जो f है वो p का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आपका जो f है वो यहाँ पर भी नहीं आएगा और f है जो यहाँ पर भी नहीं आएगा, ओके। तो f के लिए तो सिर्फ एक ही जगह बची, वो है ये। इस तरह से हम अपने आंसर को ढूंढ लेंगे, तो f के लिए एक ही जगह बची जो हमको ये मिल गई। अब यहाँ पर f नहीं आएगा, इसको मिटा देते हैं, ओके। अब हम बैठाते हैं w को और r को, ये वाला देखते हैं। तो कह रहे हैं w के राइट दूसरा r है, w के राइट जाना है मतलब आप ऐसे जाएंगे, दूसरा, पहला, दूसरा, ये आ गया आपका r। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, h बचा, तो h का स्थान हो गया ये वाला, ओके। एकदम इजी है, इसको रिवाइंड करिए और इसको फिर से क्वेश्चन को देखिए, समझिए और बैठक व्यवस्था को अपने हिसाब से आप बनाने की कोशिश भी करिए। एक एक स्टेप फॉलो करते जाइए और खुद से भी बना के देखिए। बस सब लोग बैठ गए, यहाँ पर जो बच गया था उसको हमने यहाँ बैठा दिया। अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। क्या लिखा है, W के दाएं तीसरा कौन है, W के दाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका W दाएं जाने बोल रहा है, मतलब राइट जाने बोल रहा है, ऐसे जाएंगे। और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्या आया आपका पहला, दूसरा, तीसरा में कौन आ गया आपका P हो गया इसका आंसर। फिर M के बाएं दूसरा कौन है, M के बाएं, मतलब ऐसे लेफ्ट जाना है, M के बाएं दूसरा, पहला, दूसरा, कौन आया आपका यहाँ पर H हो गया। अब क्या पूछ रहा है, P और T के बीच में कौन बैठा है, तो देखिए P और T के बीच में कौन बैठा है, R। ये भी हो गया आपका आंसर। देखिए कितना आसान है, अगर आप बैठक व्यवस्था ठीक से कर लेंगे, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सही होंगे ही होंगे। तो आप ये बैठक व्यवस्था की प्रैक्टिस करिए। अभी हम और क्वेश्चंस करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 8 व्यक्ति J K L M N O P Q R, 8 व्यक्ति हो गए, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। J P के दाएं ओर दूसरा है, जो K के दाएं ओर तीसरा है, M O के बाएं ओर दूसरा है, जो P और J के बीच बैठा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है,
जब भी ये शब्द आता है जो, ठीक है, आपको इसमें विशेष ध्यान देना है कि जो किसके लिए कहा जा रहा है। तो हम एक एक स्टेप करते जाते हैं तो हमको समझ में आते जाएगा, है ना। तो चलिए पहले तो एक वृत्ताकार बना ही लेते हैं और 8 व्यक्ति हैं, तो ये हो गए 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब देखिए पहले क्या कहा जा रहा है, जे पी के दाएं ओर दूसरा है। इसे आप लिखने का भी चाहते हैं तो आप लिखना भी सीख सकते हैं। जे क्या है, पी की ओर दाईं ओर, दाईं मतलब रेड, राइट साइड दूसरा है ये, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर जो के दाईं ओर तीसरा है, तो ये जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, पी के लिए। हमेशा याद रखेंगे जो किसके लिए यूज किया गया है, जो बाद में व्यक्ति आया है उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो पी के दाएं ओर दूसरा है, जो के दाएं ओर तीसरा है, जो के दाएं ओर, ठीक है, जो के दाएं ओर तीसरा है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। एम ओ के दाएं ओर दूसरा है। अब क्या आ रहा है, एम कहाँ पर बैठा है, एम बैठा है ओ के बाएं ओर, बाएं मतलब लेफ्ट, बाएं ओर दूसरा है, ठीक है। फिर कहा क्या जा रहा है कि जो पी के और जे के बीच बैठा है, तो जो किसके लिए है, जो बाद में आया व्यक्ति है ओ के लिए कहा जा रहा है। तो ओ कहाँ बैठा है, पी और जे के बीच में बैठा है। देखिए पी यहाँ पर भी आ सकता है, जे यहाँ पर भी आ सकता है, जे यहाँ भी आ सकता है, पी यहाँ पर भी आ सकता है, कैसे भी हो सकता है। मतलब ओ पी जे ये भी सही है और पी ओ जे दोनों में से कोई एक होगा, इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड हो गया और राइट साइड। अब क्या कहा जा रहा है, के एल या एम का पड़ोसी नहीं है, के एल या एम का पड़ोसी नहीं है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल है, के या एम का पड़ोसी नहीं है, तो एल के बाएं तरफ भी के नहीं आएगा और दाएं तरफ भी नहीं आएगा। इसी तरह जो एल के बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी एल नहीं आएगा। ऐसे भी आप इसको इंडिकेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा यहाँ से रब कर देते हैं, हमको जगह चाहिए। यहाँ पर बना देते हैं जे ओ पी या पी ओ जे, कैसे भी हो सकता है। अब देखिए, अब हम एक एक को अरेंज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, जे पी की दाएं ओर दूसरा है, तो देखिए जे से शुरू करते हैं। हाँ, तो जे कहाँ है, पी के दाएं ओर, राइट हैंड। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पी को यहाँ पर बैठाएंगे सबसे पहले, ठीक है ना। पी के राइट हैंड, देखिए ये राइट हैंड है, तो केंद्र हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब ऐसे बैठक व्यवस्था दी गई है, तो क्योंकि बैठक व्यवस्था है, इसका मतलब क्या है, सभी व्यक्ति केंद्र की तरफ देख रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका यही आ गया, सब व्यक्ति केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो आप पी भी ऐसे बैठा है तो उसका राइट हैंड ये हुआ, तो यहाँ से दूसरा, पहला और ये दूसरा आपका आ गया जे। फिर क्या लिखा है, पी कहाँ बैठा है, के राइट और तीसरा, ठीक है। तो कहाँ पर आएगा, के राइट और तीसरा। तो देखिए काउंट करें 1 2 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका के, क्योंकि आप के से देखिए के का राइट और ये है और ये के का लेफ्ट है, ठीक है। आसान तरीके से समझिए, के का राइट ये हो गया और के का लेफ्ट ये हो गया, तो पहला दूसरा तीसरा हो गया आपका पी। फिर हम ये देखते हैं ओ एल, ओ जो है मतलब एम जो है ओ के लेफ्ट साइड से दूसरा है, तो अब ये तो हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। ओ भी यहाँ पर कहीं नहीं है, एम भी कहीं नहीं है, तो इस जानकारी का प्रयोग हम बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ओ किस किस के बीच में बैठा है, जे और पी के बीच में बैठा है, तो देखिए आपका जे भी मिल गया है, पी भी मिल गया है, इसलिए इस जानकारी का हम प्रयोग पहले कर लेंगे, तो हमको मिल गया ओ, ठीक है। अब ओ बैठ गया, तो ओ के लेफ्ट के दूसरे स्थान पर है एम, तो ओ का लेफ्ट क्या हुआ, ये हुआ, तो ओ का लेफ्ट पहला दूसरा, ये हो गया आपका एम, ठीक है। अब क्या बचा आपका के और एल और क्यू बचा, इसे हम यहाँ पर
सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे अभी देखते हैं। फिर देखिए सब सेंटर की तरफ बैठे हैं, ये तो हम देख चुके थे। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, के एल, एल जो है एन और के का पड़ोसी नहीं है। का पड़ोसी नहीं का मतलब होता है जस्ट बाद वाला, ठीक है। जैसे ये है जस्ट बाद वाला, ये हो गया एल, ये हो गया के। तो जो जस्ट बाद वाला होता है ये, ठीक है, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाले को हम लोग बोलते हैं पड़ोसी। जस्ट बाद वाला, आपके बाद वाले सीट में चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, कौन बैठा है उसे हम पड़ोसी कहते हैं। आपके लेफ्ट में और आपके राइट में। तो नहीं है तो देखिए अब हमें एल बैठाना है। एल को कहाँ बैठाएंगे, देखिए के है, के लेफ्ट में और राइट में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका एल नहीं आएगा, ये जो जगह आपका एल नहीं आएगा। तो एल के लिए कौन सी एक जगह बची, एल के लिए बस यही एक जगह बची। यहाँ पर एल नहीं आएगा क्योंकि ये के का पड़ोसी नहीं है, तो ये दो जगह नहीं आएगा, तो एक जगह बची, तो एल हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या बचा आपका एन और क्यू, क्योंकि एन को हम यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो एन है वो एल का पड़ोसी नहीं है, इसलिए एल के बाजू में हम एन को नहीं बैठा सकते। तो एन के लिए सिर्फ एक और एक ही जगह बची है, एन के लिए सिर्फ एक जगह बची है ये वाली, तो आपको एन को यही रखना पड़ेगा। अब आपका क्या बचा, क्यू क्वेश्चन में, तो क्यू यहाँ पर हो गया। तो ये था आपका सिटिंग अरेंजमेंट, वृत्ताकार में सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। तो इसे हम बोलते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट या वृत्ताकार में बैठक व्यवस्था। अब देखिए पहले सिटिंग अरेंजमेंट करना इंपॉर्टेंट है, ये सही से आएगा तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो आपके सही होंगे। क्वेश्चन अभी हमने नहीं लिखा है क्योंकि अभी हम बैठक व्यवस्था सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं उसे हम देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि क्यू के दाएं तरफ कौन बैठा है, ठीक है। तो क्यू का दाया क्या हुआ, जब भी आपको दाया जाना हो आप ऐसे जाएंगे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति बैठा है और उस व्यक्ति के दाएं तरफ जाने बोला है तो आप हमेशा ऐसे ही दाया जाएंगे, ठीक है। तो क्यू के दाएं में कौन आ गया, के। फिर अगर क्वेश्चन पूछा गया कि एन के दाएं तरफ कौन बैठा है, एन के दाएं तरफ कौन बैठा है, तो एन के दाएं तरफ कौन बैठा है, एम, ठीक है। अब पूछेंगे कि एल के बाएं तरफ कौन बैठा है, तो एल के बाईं तरफ बैठा है जे। तो जब भी दाया जाना है आप ऐसे जाएंगे और जब भी बाया जाना है तो आप ऐसे जाएंगे, ठीक है। अगर पूछेगा एन के लेफ्ट में, ठीक है, एन के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो एन के लेफ्ट में बैठा है के। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एल का पड़ोसी कौन कौन है, तो एल का पड़ोसी क्यू और जे है। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने सिटिंग अरेंजमेंट ठीक से कर लिया तो आपके क्वेश्चंस ये जरूर सही बनेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट है। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस अभी हम और कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द बैठे हैं। तो इसको पहले हम बना लेते हैं। ये हो गया एक वृत्ताकार, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति बैठे हैं। सबका मुंह कहाँ है, केंद्र की ओर सबका मुंह है। अब ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ये हो गया केंद्र की ओर सबका मुंह है। अब सारी जानकारी हम लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, ए एच के दाएं को चौथा, ए कहाँ पर बैठा है, ए बैठा है एच के दाएं, दाएं मतलब राइट पर चौथे स्थान पर बैठा है। और एफ के बाएं कौन बैठा है, एफ के बाएं बैठा है आपका ए बैठा है, ठीक है। एफ के बाएं बैठा है ए और ये बैठा है एच के, ठीक है। तो दोनों जानकारी मुझसे लिखेंगे। और ए कहाँ बैठा है, एफ के, ठीक है। एफ के बाएं ओर, बाएं मतलब हो गया आपका लेफ्ट से दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर तीसरी जानकारी पाई है, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। मतलब जो सी है वो एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। मतलब सी के लेफ्ट हैंड में आपको बी और नहीं बैठाना
और सी के राइट में भी एफ और बी को नहीं बैठाना है, कोई और व्यक्ति बैठेंगे। डी, सी के दाएं को तीसरा बैठता है। सी कहाँ बैठा है? डी के दाएं, दाएं मतलब हो गया राइट, कितने स्थान पर? तीसरा बैठा है। ठीक है, एक जानकारी और है, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठा है, मतलब एच और जी पड़ोसी नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एच और जी पड़ोसी नहीं है, मतलब जी के लेफ्ट में एच नहीं आएगा, जी के राइट में भी एच नहीं आएगा। तो आज आपको इतनी सारी जानकारी दी है, इनको हमने लिख लिया, क्वेश्चन बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? ए, एच के दाएं को चौथा बैठा है, तो हमने क्या देखा? सबसे पहले जानकारी दी है ए, एच के दाएं को चौथा बैठा है, तो हम सबसे पहले एच को बैठाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो ए है एच के दाएं पे बैठा है, तो पहले हमको एच की जगह बतानी पड़ेगी, तभी हम ए की जगह बता पाएंगे। तो जब भी पहला व्यक्ति बैठाना है, आप हमेशा कोशिश करिए आप यहाँ पर ही बैठाएंगे एच को। इससे क्या होगा? आपका हो जाएगा मुंह केंद्र की तरफ। अब यहाँ से हम सारे व्यक्तियों को बैठाना शुरू करेंगे, इससे आसान होता है क्वेश्चन। ठीक है, एच आ गया। अब ए कहाँ बैठा है? एच के राइट में चौथा। जब भी सीधे हाथ में जाना है आप ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे चलते हैं, सीधे बोला है तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया आपका ए। अब कह रहा है ए, एफ के लेफ्ट में दूसरा बैठा है, बाएं से दूसरा। जब भी आपको बाएं जाना है आप ऐसे जाएंगे। ठीक है, और जब भी राइट जाना है तो आप ऐसे जाएंगे। ये हो गया लेफ्ट राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। तो कहाँ पे बैठा है? लेफ्ट से दूसरा, तो ए यहाँ पर है तो हमको लेफ्ट जाना है, तो अगर एफ यहाँ बैठेगा तो पहला और दूसरे में आपका आ गया ए। ठीक है, फिर देखिए जो एफ है ना, एफ के बाजू में क्या नहीं आएगा? सी नहीं आएगा। सी आपका यहाँ पर भी नहीं आएगा, सी आपका यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो सी के लिए 1, 2, 3 ही स्थान आपके पास है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं सी यहाँ पर नहीं आएगा, थोड़ा दूर में लिख देते हैं सी यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो सी के लिए 3 स्थान है। अब कह रहा है जो डी है वो सी के राइट हैंड में थर्ड पोजीशन पे बैठा है, तो आपको राइट जाना है तब ऐसे जाएंगे। ठीक है, सी 1, 2, 3 स्थान पे कहीं पर भी आएगा, ऐसे कहीं पर भी आएगा। तो सी के राइट में, तो डी कहाँ बैठा है? ठीक है, डी कहाँ बैठा है? डी के राइट में तीसरे स्थान पर बैठा है, यहां पर आएगा डी, यहां पर आएगा सी। ठीक है ना, डी सी के यहां पर ऐसे आएगा, है ना। तो क्या हुआ? आपका सी से तीसरे स्थान पर राइट में आपको बैठाना है डी। तो काउंट करिए, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर सी यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा में तो ए बैठा है, तो सी का स्थान ये नहीं होगा। अगर सी यहाँ बैठा है तो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ऐसे हम देंगे तो सी का स्थान क्या हो गया? ये हो गया। सी के राइट में तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। अब क्या हो गया? ये तो सारी जानकारी हमने यहाँ पे लिख ली। अब इसके बाद ये कह रहा है जी है जो एच के बाजू में नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे आप जी को नहीं बैठा सकते क्योंकि एच इसके बाजू में, आप जी को यहाँ पर भी नहीं बैठा सकते क्योंकि एच इसके बाजू में, तो ये दोनों जगह जी की नहीं है। तो जी के लिए कौन सी जगह बची? सिर्फ एक बची है, जी के लिए सिर्फ ये एक जगह बची। ठीक है, तो यहाँ पे जी नहीं आएगा, इसे हटा दीजिए। अब कौन बैठेगा यहाँ पर, है ना। अब आपके लिए क्या क्या बचा? आपके लिए बचा बी और ई। अब जो कह रहा है सी के बाजू में बी नहीं आएगा, तो आप बी को यहाँ पर नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ पे दिया है सी के बाजू में ई नहीं, बी नहीं आएगा, तो बी यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो बी के लिए एक ही जगह बची, वो है ये। ठीक है, अब आपका एक ही व्यक्ति बचा, वो है आपका ई, तो आपका ई यहाँ बैठेगा। ये देखिए, ये आपका पूरा सिटिंग अरेंजमेंट आसानी से हो गया। देखिए किसी को बताते हैं इसे समझ
ज़्यादा लगता है। जब व्यक्ति खुद क्वेश्चन पढ़ के खुद करता है तो मुश्किल से 1 मिनट लगता है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट करने में 1 मिनट से कम समय लगता है। 1 मिनट लगभग मान लीजिए, और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो कम से कम 2 या 3 या 4 क्वेश्चन सिर्फ पूछ लिए जाते हैं, तो आपके 4 क्वेश्चन 2 मिनट में आसानी से हो जाते हैं। तो ये स्कोरिंग टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बनाइए। 2 मिनट में 4 या 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बन रहे तो भी ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बताना है, जी के बाय तीसरा कौन बैठा है। बाय जाना है तो आपको हमेशा ऐसे जाना है, तो जी देखिए, जी कहाँ है आपका, ये है। ठीक है, तो जी के बाय ऐसे ऐसे बाय घूम रहे हैं तो ऐसे घूम कर आएंगे, तो ये हो गया जी का बाय। जी के बाय तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो कौन बैठा है, एच, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा एच। ठीक है ना, ये हो गया जी, जी का ये हो गया बाया, तो बाया जाना है तो हमेशा ऐसे जाते हैं, तो देखिए ऐसे आ गए। डी और बी के बीच कौन बैठा है, डी और बी के बीच, डी और बी के बीच कौन बैठा है, आपका उत्तर आ गया एफ। ठीक है, ए के दाएं तीसरा कौन बैठा है, दाएं जाना है तो आपको हमेशा ऐसे जाना है, तो ऐसे जाना है, ऐसे जाते जाइए, तो ए आ गया, ए के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो आपका उत्तर हो गया बी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। 2 मिनट में आपका ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट आराम से हो जाएगा। तब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए, मार्क्स अच्छे स्कोर होंगे। अब आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन पेपर के आए हुए क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।